शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र के आलोक में वर्ग 1 से 8 के सभी बच्चों का सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत मासिक मूल्यांकन करना है। माफ कीजिएगा, मासिक परीक्षा लेनी है और मासिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र के अनुसार दिनांक 29 और 30 मई को बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत बच्चों का मासिक परीक्षा लेनी है और मासिक परीक्षा लेने के क्रम में हिंदी वर्ग 6, 7, 8 के बच्चों के लिए पहला पाठ, वर्ग 6 का पहला पाठ, वर्ग 7 का पहला पाठ, वर्ग 8 का पहला पाठ मासिक परीक्षा लेने के लिए हम अपने लिए बनाए थे। बच्चों का मासिक परीक्षा लेनी है दिनांक 29 और 30 मई को, तो सोचे कि आप सभी बंधुओं के लिए भी शेयर कर दे। तो हम यह तैयार किए हैं और वर्ग 6, 7, 8 के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10-10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए हैं बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। तो हम सोचे कि आप लोग के लिए शेयर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे प्रश्न बनाए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न को हमने लिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है वर्ग 6 पाठ 1, पाठ का नाम है अरमान। पहला प्रश्न है कवि का अरमान क्या है? कुछ नया करना, चुपचाप बैठना, अमरों में नाम लिखवाना, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अरमान कविता के कवि कौन है? अरमान कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, शंकर शैलेंद्र, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है अरमान किस प्रकार की रचना है? कविता, निबंध, नाटक, रेखा चित्र। अगला प्रश्न है कवि किसे गले लगाने की बात करते हैं? गरीब भिखारी को, जिन पर किसी की छाया नहीं है, क और ख दोनों को, धनी व्यक्ति को। कवि हार कर बैठे लोगों के दिमाग में क्या करना चाहता है? ईर्ष्या खोलना चाहता है, उत्साह जगाना चाहता है, भूसा होना चाहता है, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल प्रश्न बनाए हैं हम। पहला पाठ से है अरमान का क्या अर्थ है? इच्छा, आशा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। कि आप बच्चों को जैसे अध्ययन पढ़ाए हैं उसी के अनुसार ही प्रश्न बनाए गए हैं बच्चों की योग्यता के अनुसार। 7वां प्रश्न है कविता लिखने वालों को क्या कहा जाता है? कवि, लेखक, नाटककार, इनमें से कोई नहीं। ये लोग किसके दीवाने? चोरी करने के, झगड़ा करने के, आजादी के, लड़ने के। और ये जो प्रश्न बनाया गया है वह सभी पाठ से ही संबंधित है। अरमान मिलाकर कौन सा शब्द का निर्माण होता है? अरमान, अनराम, अमरान, अमरान। अगला प्रश्न अमर का क्या अर्थ होता है? नहीं मरने वाला, मरने वाला, खेलने वाला, नाचने वाला। इस तरह से कुल वर्ग 6 में 10 प्रश्न बनाए गए हैं। वर्ग 7वें के लिए है मानो बनो, पाठ का नाम है। पहला पाठ है, मासिक परीक्षा लेनी है। पहला प्रश्न है मानो बनो कविता कवि कौन है? शंकर शैलेंद्र, प्रेमचंद, शिवमंगल सिंह सुमन, जयशंकर प्रसाद। मानव की सबसे बड़ी भूल क्या है? प्यार करना, आंसू गिराना, किसी पर आश्रित रहना, कोई नहीं। कवि ने मानव को क्या प्रेरणा दी है? बैठकर रहना, आराम से जीवन जीना, ऐसा जीवन जीना जो दूसरे के काम आए, घमंड करना। कई मनुष्य से मानव से क्या कहना चाहता है? कोई मनुष्य से मानव से क्या चाहता है? समय का सदुपयोग करना, आराम से बैठे रहना, कोई काम नहीं करना, चोरी करना। कवि क्या दिखलाने की बात करता है? आंसू, मुंह, नाक, चेहरा। धरा का क्या अर्थ होता है? धरती, आकाश, गगन, नभ। अगला प्रश्न लेते हैं 7वां प्रश्न मानव के विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दानव, आदमी, लड़का, बालक। हाथ फैलाना, मुहावरा का क्या अर्थ होता है? कुछ मांगना, कुछ लेना, कुछ लेना, कुछ लेना देना। और 9वां प्रश्न है मनुहार का क्या अर्थ होता है? विनती, मनाना, रोना, हंसना, गाना। और अंतिम प्रश्न है कविता की 5 पंक्तियां लिखिए। बहुत ही सरल ढंग से प्रश्न को बनाया गया है। और अगला पाठ वर्ग 8 का लेते हैं। पाठ 1 तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और इसी से संबंधित प्रश्न है
कविता में हमारे कारवां का को किसका इंतजार है? रास्ता को, घर, मंजिल, महल। तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है? तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है? बिहारी, शंकर, शैलेंद्र, कबीरदास, मोहम्मद इकबाल। तो जिंदा है तो शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, डायरी है। अगला प्रश्न है चौथा। तो जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग उत्साह का, इनमें से कोई नहीं। तो जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी, साम्यवादी। अगला प्रश्न है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसला और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर, समय का सदुपयोग कर। अगला प्रश्न है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य है। अगला प्रश्न है कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आजादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसे बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विनाश के बाद क्या होता है? नव निर्माण, विध्वंस, केवल अवशेष बचते हैं, सभी सुखी हो जाते हैं। स्वराज का क्या अर्थ होता है? राज, परतंत्र, आजादी, परतंत्र, अपना राज। अगर आपको यह हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।